हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोगों को एक एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है सक्षमता परीक्षा। तो उसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए मैथ्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 45,678 में 6 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो संख्या है 45,678, इसमें 6 का पहले तो स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 6 का स्थानीय मान हो जाएगा, यहाँ पर 6 जो है सैकड़ा के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 6 सैकड़ा के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 600। और उसके बाद जातीय मान, तो जातीय मान जो है किसी भी अंक का वही रह जाता है, यानी कि जातीय मान नहीं बदलता है। जैसे 6 का पूछा है यहाँ पर तो 6 ही हो जाएगा, 8 का पूछता तो 8 हो जाता, 7 का तो यहाँ पर 7 हो जाता, 5 का पूछे तो जातीय मान 5 हो जाएगा, 4 का पूछेंगे 4 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर जातीय मान हो गया 6 का 6। अब इन दोनों का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर पूछा है, तो हम इसको घटा देंगे। अंतर मतलब क्या, घटा देना है। तो 600 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर 594। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रथम 25 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 25 प्राकृत संख्या, पहले जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, यानी 1 से शुरू होने वाली लगातार, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरीके से 5 डॉट डॉट और अनंत तक। तो ये सभी जो संख्याएं हैं ये प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। और हमें प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करना है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, तो इसी प्रकार से 25 तक, यानी कि हमको 25 को जो है प्राकृत संख्याओं का लगातार 1 से शुरू होने वाली और 25 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पर n की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो n की जगह पर रखेंगे 25, क्योंकि हमें 25 जो है प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो n की जगह पर रख दिए यहाँ 25 इंटू n जो है यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 गुना में है, और n प्लस 1 जोड़ेंगे 25 में एक, तो हो जाएगा यहाँ 26, और बटे में यहाँ 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से कटा दिए इसको 13 बार में। अब 25 में 13 से गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा 325। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी 325। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस डॉट डॉट 40 तक, और हमको इसका क्या निकालना है, तो योग ज्ञात करना है। तो जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ 16 से दिया हुआ है, 16 से लेकर के कहाँ तक, तो 40 तक का योग ज्ञात करना है। तो हम इसमें करेंगे क्या, जैसे 1 से लेकर के 40 तक का योग निकाल करके और उसमें से 1 से 15 तक, यानी स्टार्टिंग से 15 तक का माइनस कर देंगे, यानी s से हो गया सम, और सम हम निकाल रहे हैं यहाँ पर 40 तक, और इसमें से हम घटा देंगे s 15 तक, यानी 1 से 15 तक को जब हम घटा देंगे तो इसमें बच जाएगा सिर्फ 16 से लेकर के 40 तक का योग। तो एक तरीके से ये क्या है, प्राकृत संख्या ही तो है, 16, 17, 18, 19 डॉट डॉट 40 तक तो प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या के इसके योग के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, S40, यानी कि प्राकृत संख्या का भी योग का फॉर्मूला बताए हैं n इंटू n प्लस 1/2, और माइनस S15 के लिए, तो प्राकृत संख्या के लिए यहाँ भी फॉर्मूला वही रहेगा n इंटू n प्लस 1/2। अब यहाँ पर हम 40 पद तक निकाल रहे हैं। 40 पद तक मतलब हो गया 1 से लेकर के 40 तक, और इसमें से घटा देंगे 1 से लेकर के 15 तक को। तो यहाँ n की जगह पर हम 40 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 40, और गुना 40 में 1 जोड़ देंगे तो 41, और बटे में हो जाएगा यहाँ 2, और 2 से इसको कटा देंगे 20 बार में। उसके बाद माइनस यहाँ पर हम निकाल रहे हैं 15 पद तक, तो n की जगह पर रखेंगे यहाँ 15, और 15 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16, और इसको 2 से कर दिए डिवाइड, तो 2 से काट दिए इसको 16 को 8 बार में। अब गुना कर लेते हैं, 41 को 2 बार गुना करेंगे तो 41 दूनी हो गया 82, और एक 0 माइनस 15 में 8 से गुना किए तो हो गया 120। तो यहाँ पर आंसर आ गया 700।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 700, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं 16 से हमें 40 तक ज्ञात करना था, तो हम क्या किए कि 1 से लेकर के 40 तक का योग ज्ञात किए और उसमें से 1 से 15 तक के योग को माइनस कर दिए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम 15 विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रथम 15 विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। विषम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित न हो। जैसे विषम संख्या हो गया 1, 3, 5, 7 और ये सब लगातार शुरुआत से जो है विषम संख्याएं हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट इसी प्रकार से आगे अनंत तक। तो हमें जो है इस बार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। और कितना? तो 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन में कि हमें प्रथम 15 से मतलब प्रथम 15 जो है विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो जब भी प्रथम से दिया हो विषम संख्याओं का योग तो इसके लिए सूत्र होता है n का स्क्वायर विषम संख्या के लिए। तो हमें n की जगह पर कितना रखना है? तो n की जगह पर रखना है 15 को विषम संख्या का योग निकालना है। तो n की जगह पर हम रख देंगे 15 और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 15 गुना 15 बराबर हो जाएगा इसका आंसर 225। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 225, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर लिखा है कि प्रथम 10 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 सम संख्या का योग यानी शुरुआत से हमें ज्ञात करना है और 10 गो सम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ज्ञात करना है जैसे सम संख्या इस प्रकार से 2, 4, 6, 8, 10 और इसी प्रकार से आगे डॉट डॉट अनंत तक। तो ये सब क्या है? तो सब सम संख्या है जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित है। हमें इन्हीं का जो है योग ज्ञात करना है। तो सम संख्या के लिए सूत्र होता है सम संख्या के लिए n इंटू n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1 ये है सम संख्या के योग का सूत्र। तो यहाँ पर जब भी प्रथम लगा होगा, जैसे यहाँ पूछा है कि प्रथम 10 सम संख्या का योग, तो इसके लिए सूत्र क्या हो गया? n इंटू n प्लस 1। तो एकदम आसान है, n की जगह पर हम ले लेंगे यहाँ पर 10 क्योंकि 10 पद का हमको योग ज्ञात करना है और इंटू 10 में 1 जोड़ देना है यहाँ। तो हो जाएगा 10 गुना 10 और 1 11 बराबर 11 दहिया 110 हो गया। तो प्रथम 10 यहाँ पर सम संख्याओं का योग का प्रथम 10 सम संख्याओं का योग हो गया 110। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 कि 2 संख्याओं का योग मतलब जब 2 संख्याओं को जोड़ा जाए तो आ रहा है 600 और अगर उन दोनों संख्याओं को घटा दिया जाए तो आता है 240। तो हमें बताना है छोटी संख्या ज्ञात करना है कि जब 2 संख्याओं को जोड़ने पर 600 आ रहा है और उन दोनों को घटाया जाए तो 240 आ रहा है, तो उसमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो जब भी हमें देखिए बड़ी संख्या जब निकालना होगा, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जब निकालना होगा, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो मतलब 2 संख्याओं का योग दिया हो और 2 संख्याओं का अंतर दिया हो, तो हमें जब बड़ी संख्या ज्ञात करना होगा तो बड़ी संख्या बराबर होता है योग और अंतर को जोड़ करके, यानी जो भी योग और अंतर दिया होगा और उसको 2 से भाग दीजिए तो बड़ी संख्या निकल जाएगा। और जब इसी में हमें छोटी संख्या निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या के लिए क्या होता है? छोटी संख्या बराबर योग में से अंतर को घटा करके, जो योग दिया हुआ हो उसमें से अंतर को घटा के 2 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा छोटी संख्या। तो योग कितना? तो योग दिया हुआ है यहाँ पर 600 और अंतर 240। तो यहाँ 600 में से 240 को माइनस कर लेते हैं और 2 से विभाजित कर देते हैं। तो 600 में से 240 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना? 0 का 0 हो जाएगा और 10 में से 4 जाएगा 6
और 5 में से 2 गया तो 3, और इसको 2 से विभाजित कर देना है। तो 2 से काट दिया हम इसको 180 बार में, यानी छोटी संख्या निकल करके आ गया कितना, 180। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। तो जब बड़ी संख्या पूछा जाए तो संख्याओं के योग और अंतर को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, और जब छोटी संख्या पूछा जाए तो संख्याओं को घटा करके 2 से भाग दे दीजिए, आपका दोनों संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर छोटी संख्या पूछा है तो 180 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कि दो संख्याओं को जब आपस में गुना किया जाता है तो 400 आता है। उनमें से एक संख्या 25 है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दो संख्याओं को जब गुना किया जाए तो गुणनफल आता है 400, यानी प्रोडक्ट दिया है 400, उसमें से एक संख्या हमें पता है 25 और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि जो दूसरी संख्या उसे आप x मान लीजिए, और यहाँ पर पहली संख्या दिया हुआ है कितना, तो पहली संख्या है 25 और दूसरी संख्या है x, और यही दोनों संख्या को जब गुना किया जाता है तो आता है कितना, तो गुना करने पर आता है 400। अब हमें यहाँ x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 400 है तो 400 लिखेंगे, और ये बराबर के इस तरफ 25 जो है गुना में है, तो बराबर के राइट साइड ले जाएंगे इसको, तो ये भागा में बदल जाएगा, तो ये बटा में 25 आ जाएगा, और 25 से 400 को कटा देंगे कितनी बार में, तो 16 बार में। तो x का मान आ गया 16, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो हो गया 16। दूसरी संख्या बराबर हो गया 16, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये जो संख्या दिया हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से घात के रूप में 4 के पावर 11 गुने 7 के पावर 5 गुना 11 के पावर 3, इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं वो ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड, पहले तो आप जान लीजिए कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, यानी कि जो 1 से और खुद से कटता हो। जैसे सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो हो गया 2। अब 2 का केवल 2 ही फैक्टर है, 2 जो है 1 के पहाड़े में आ जाएगा और 2 खुद 2 के पहाड़े में, इसके अलावा और किसी के पहाड़े में नहीं। तो 2 क्या हो गया, अभाज्य संख्या 2 हो गया। इसी प्रकार से 3 है, 5 है, 7 है, ये सब कैसी संख्याएं हैं, तो सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें इसमें टोटल ये जो दिया हुआ है 4 के पावर 11 गुना 7 के पावर 5 गुना 11 के पावर 3, इसमें हमें कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं वो ज्ञात करना है। तो 4 के पावर 11 है, यहाँ 4 के पावर 11 गुना 3 के पावर 7 के पावर 5 और 11 के पावर 3, 7 के पावर 5 गुना 11 के पावर 3 है। तो हम यहाँ पर 4 के पावर 11 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर में ऊपर डाल देना है 11। अब यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो सेम यहाँ पर 4 हो जाएगा और पावर 11 है तो 11 हो गया। बस इसको हम इस प्रकार से अभाज्य बनाने के लिए लिख रहे हैं। जैसे 4 यहाँ पर सम संख्या है, अब इसको 2 के रूप में लिख दिए तो ये बन गया अभाज्य संख्या। अब गुना, तो हम यहाँ पर 2 की पावर 2 और उसका पावर 11 के रूप में लिख लिए, और यहाँ 7 के पावर 5 और गुना 11 के पावर 3। तो यहाँ पर 7 और 11 ये तो अभाज्य संख्या के रूप में है ही, यहाँ पर 4 जो है ये अभाज्य संख्या के रूप में नहीं थी, तो हम इसको अभाज्य संख्या के रूप में बदले हैं, यानी 2 के रूप में इसको लाने के लिए। तो अब यहाँ से 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, तो जब भी इस प्रकार से हो, यानी पावर का भी पावर दिया गया है, तो ये दोनों को यानी ये दोनों घात को आपस में गुना करा देते हैं। अब 2 में 11 से गुना कराएंगे तो 11 दूनी हो गया 22 और गुना 7 का पावर 5 और गुना 11 के पावर 3। अब हमें ज्ञात करना है कि इसमें टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ऊपर जितने भी घात हैं उन सभी को जोड़ देंगे, जैसे 22 और ये 5 और ये 3, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा
30, जोड़ने पर कितना आएगा 30, 22 और 5 जोड़े 27 और 3 30। अब ये सभी देख सकते हैं आपकी 2 जो है अभाज्य संख्या के रूप में है, 7 अभाज्य संख्या के रूप में है, 11 अभाज्य संख्या के रूप में है। 2 के पावर 22 से मतलब है इसमें 2 जो है कितनी बार आया हुआ है तो 22 बार। 7 के पावर 5 से मतलब हो गया कि 7 जो है वो 5 बार आया हुआ है। 11 के पावर 3 से मतलब है कि 11 3 बार आया हुआ है। तो हमें अभाज्य संख्या टोटल कितना है गुणनखंड वही निकालना है। तो 22, 5 और 3 जोड़ दिए, हो गया 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य दिया हुआ है 3945 है, भागफल 32 है और शेष कितना है तो 9 है। हमें ज्ञात करना है भाजक। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, भागफल और प्लस में होता है शेष। तो यहाँ भाज्य दिया हुआ है 3945, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3000 भाज्य की जगह पे 3945 बराबर भाजक कितना, तो भाजक हमें ज्ञात करना है। भाजक को हम क्या मान लेते हैं तो x मान लेते हैं, और गुना भागफल कितना दिया गया है तो भागफल 32 दिया गया है, और शेष कितना है तो शेष बचता है 9। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3945 है, 3945 ये बराबर हो जाएगा 32x प्लस 9। तो यहाँ से जब हम 3945 में से ये 9 को घटा देंगे, क्योंकि दाहिने तरफ प्लस में 9 है तो बाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 32x। तो 345 में से 9 घटा देंगे तो 345 कह रहे हैं, सॉरी 3945 में से 9 घटा देंगे तो 3900 हो जाएगा 36, और ये बटा में इधर 32x यानी गुना के रूप में एक तरीके से है, तो ये बराबर के दाहिने तरफ है गुना के रूप में। बाएं तरफ ले जाएंगे हम तो ये 32 भाग में बदल जाएगा, तो बटा में ले आएंगे और बराबर इधर बच जाएगा x। अब ये जिससे भी कटे उससे हम कटा लेते हैं, जैसे कि 16 से इसको कटा सकते हैं। 16 से कटा देंगे, 16 दूनी की 32 और 16 दूनी 32 और इसमें बच गया कितना तो 32, 7 और 3 तो 16 चौके 64 हो गया, और उसके बाद 16 छक 96 कट जाएगा। अब इसको जो है 2 से कटा लेते हैं, 2 एकम 2, तो यहाँ से हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो x का मान आ गया 123। और x हम क्या माने थे तो x माने थे यहाँ पर भाजक, यहाँ पर x माने थे क्या भाजक, और भाजक हमारा x का मान निकल कर के आ गया 123। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी संख्या के, कोई संख्या है जिसके 2/3 में से, अब 2/3 में से यानी 2/3 में से 50 घटाने पर जो परिणाम है वो 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ यानी योग के बराबर है, तो संख्या हमें ज्ञात करना है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो हम कोई संख्या मान लेते हैं कि माना कि जो कोई संख्या है वो x है। अब इसे हम समीकरण बनाते हैं, मतलब कोई संख्या x है और कह रहा है कि किसी संख्या x के 2/3 में से, अब ये संख्या x मान लिए और इसका 2/3 तो 2/3 ले लिए, का मतलब यहाँ पर गुना हो गया, तो संख्या के 2/3 तो संख्या x है और इसका 2/3 ले लिए 2/3, और इसमें से 50 घटाने पर, तो 50 घटाते हैं तो जो परिणाम है, परिणाम यानी कि बराबर क्या लिखेंगे तो परिणाम 40 और संख्या के 1/4 तो प्लस उसके योग के बराबर है तो प्लस लिखेंगे, और संख्या x है और इसके 1/4 के बराबर यानी 1/4 लिखना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x और बटे में 3 और माइनस हो जाएगा 50 और बराबर 40 और प्लस हो जाएगा x बटे में 4। तो यहाँ पर चर राशि को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ,
तो 2x और बटा में 3, और ये इधर प्लस में x बटा 4 है, इधर आएगा तो माइनस में x बटा 4 और बराबर हो गया 40 और प्लस में हो जाएगा 50। ये इधर माइनस में 50 है, बराबर के दाहिने तरफ ले गए तो प्लस में 50 हो गया। अब इसको बटाबर का घटाव यहाँ पर बना लेते हैं, तो 4 और 3 कैल्शियम 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 तो 4 दूनी की 8x माइनस 4 तिया 12 तो हो गया 3x और बराबर हो जाएगा 50 और 40 जोड़ दिए तो 90। नेक्स्ट 8x में से 3x घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5x बटे में 12 और बराबर हो जाएगा 90। अब 90 के नीचे क्या छिपा है, एक छिपा है, यहाँ से हम तिरछा तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, क्योंकि आगे सॉल्व करने के लिए हम तिरछा तिरछा गुना कर लेते हैं। तो 5x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x और बराबर 90 में 12 से गुना करना है, तो 90 गुना 12 लेकर के इसी प्रकार से छोड़ देते हैं, 90 गुना 12 ये अपने कट जाएगा यहाँ पर। अब हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 90 और गुना 12 और बटे में 5, तो 5 से कटा दिए 90 को 18 बार में, 18 5 90। अब x बराबर कितना हो गया, तो हम 18 में 12 से गुना कर देते हैं, तो 18 दहिया 180 होता है और 18 दूनी 36, तो 180 और 36 हो गया 216। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 216, यानी x का मान हम क्या माने थे, संख्या माने थे, माना जो संख्या है वो x है, तो x का मान आया 216, तो यानी कि संख्या जो है 216 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।